आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। समय आपका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, समय का टैंक खाली हो रहा है। मेहनत आपको जी तोड़ और करनी है, बढ़िया तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी टारगेट दिया जाता है उसे कंप्लीट ही करना है। 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तभी सिलेक्शन ले सकते हैं। अब टारगेट आपका धीरे धीरे बढ़ाया ही जाएगा। 2 अप्रैल का टारगेट जो आपका है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है और क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री से इसे आप कवर करेंगे। घटना चक्र की पीडीएफ मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए घटना चक्र से बेस आपका तैयार हो रहा है। साथ में जो सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर लेने को कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपका पैटर्न चल रहा है यूपीपीएससी आरओ का पीसीएस का। तो सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर जो हैं वो उसी बेस पे हैं। अभी एंशिएंट हिस्ट्री भी आपका इधर कवर हो रहा है सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर के थ्रू। इसके बाद मिडिवल मॉडर्न लगातार सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब आप घटना चक्र से सारे क्वेश्चन आंसर सारे पीवाईक्यू सब कुछ करेंगे। बाकायदा मैंने कल ही बताया था कि जो नीचे क्वेश्चन के डिटेल लिखा होता है ना उसे भी पढ़ना है। वहीं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर और इंडियन जियोग्राफी में सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी का भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो सामान्य परिचय उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक है। क्षेत्रफल वाला आपका टॉपिक है, अक्षांशीय विस्तार है, भारत एवं कर्क रेखा है, मानक समय दूरी है, दूरस्थ बिंदु है, सीमावर्ती देश है, क्षेत्रफल कितना होता है भारत का, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इस पर भी आपके कथन कारण में क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। साथ में क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या लिखी होती है ना उससे भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा आपके भारत से कहाँ से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, इस पर जिस टाइप के क्वेश्चन बने वो भी करने हैं। दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सारे टॉपिक आपको भारत के भूगोल में कवर करने हैं। तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, ये भी आप देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्याख्या सहित पढ़ना है, ऐसा नहीं कि व्याख्या छोड़ देंगे। वहीं जियोग्राफी से सामान्य परिचय। तो ये 3 टॉपिक हो गए। सिलेक्शन सीरीज का 2nd लेक्चर भी कंप्लीट करना है आपको। 50 क्वेश्चन आपके उसमें होते हैं और फुल डिटेल वाले होते हैं और बढ़िया तरीके से जो भी क्वेश्चन नहीं आते उसे नोट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम चैनल पे। वहीं जो हमारे पेड मेंबर हैं उनके लिए 2 अप्रैल का टारगेट क्या है कि जो मैंने अभी बताया है पूरा वो तो कवर ही करना है आपको। साथ में डीपीएस आपको लगाना है और 2nd एमए भी लगाना है। डेली 50 क्विज आपके आ ही रहे हैं। डीपीएस आप किस तरीके से लगाते हैं? डीपीएस में जो आपकी फुल डिटेल वाली आंसर की होती है उसमें जो एडिशनल चीज़ें लिखी होती है क्वेश्चन के बाहर की उसे भी पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और पूरा कवर करना है। देखिए 2 घंटे आपको डेली रिवीजन को देना है। तो डीपीएस 01 में जो चीज़ें आपने की हैं वो 2 घंटे में आप रिवाइज करेंगे। फर्स्ट एमए में जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे और जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और पॉलिटी में टारगेट दिया गया था उसे भी रिवाइज करेंगे। तो 2 घंटे आपको डेली रिवीजन में देने ही देने हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारा डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा पेड प्रोग्राम है, 299 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो 2 अप्रैल का ये आपका टारगेट है। जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया मॉडर्न हिस्ट्री का जो टारगेट था और पॉलिटी का जो टारगेट था उससे जो है रिवाइज करना है। 2 घंटे रिवीजन में आपको देने ही देने हैं। जो भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।